आकर बैठ गए। आज भजनलाल सरकार ने ईआरसीपी का काम किया है। गहलोत जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। डबल इंजन की सरकार विकास के आयाम स्थापित करेगी। तो जयपुर से ये जानकारी है अशोक परनामी का गहलोत के बयान पर पलटवार। सुनिए। गहलोत जी को राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हैं, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसके द्वारा जो अच्छे काम किए जा रहे हैं राजस्थान के विकास के, उनको पच नहीं रहा। आज 2 साल इस सरकार को हो गए, क्या एक भी पेपर लीक हुआ? एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी देने का काम किया, सरकारी रोजगार। ईआरसीपी की योजना हमारे इस राजस्थान प्रदेश के लिए अमृत थी, जो 14 जिलों को खेती का भी पानी और पीने का भी पानी दे रही थी। गहलोत साहब ने 5 साल तक उस पर कुंडली मार के बैठे रहे, केवल मात्र उसका राजनीतिकरण करते रहे, परंतु ईआरसीपी की योजना को आगे बढ़ाने तक का काम नहीं किया। जबकि केंद्र सरकार जल जीवन मिशन में पैसा देने के लिए तैयार थी, और कितने 500 करोड़ रुपए तो दे भी दिया था, जो खर्च गहलोत साहब ने नहीं किया। आज भजन जी ने उस ईआरसीपी को धरती पर उतारने का काम किया। चाहे वो मध्य प्रदेश के साथ संधि करने की बात हो, चाहे पंजाब के साथ हो, चाहे हरियाणा के साथ संधि करने की बात हो, तीनों जगह संधि करके सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको खत्म करके उसका काम शुरू कर दिया। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में धर्म परिवर्तन कानून पर मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने कहा कि कानून के आड़े कोई आया तो कार्रवाई तय है। धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि डोटासरा इस कानून को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। एक तथ्य सर, आज आपने पीसी की और गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर जो है आपने कहा कि वो धर्म परिवर्तन कानून के आड़े आ रहे हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, उन्होंने कई जगह अपने कांग्रेस संगठन की बैठकों में कानून हमने बनाया है राजस्थान में, इसके विरोध में अपने कार्यकर्ताओं को एक तरह से इसके विरोध में उतरने के संकेत दिए हैं। हमारे पास विश्वास सूचना है, लेकिन कांग्रेस के इन मंसूबों पर निश्चित रूप से पानी फिरेगा। राजस्थान की जनता सब समझती है कि कांग्रेस के लोग हमेशा तुष्टीकरण की कानून लागू होने के बाद में कितने मामले अब तक राजस्थान सरकार के समक्ष आ चुके हैं? देखिए, वो प्रक्रिया है, जब भी आएगा कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये पड़ी है और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। इसको लेकर सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं व्यवधान होगा? जो न्यायिक प्रक्रिया है वो चलेंगी और सरकार को जो जवाब देना है वो देंगे, लेकिन हमने जो कानून बनाया है वो प्रभाव में आ गया है, और जो भी कोई इस तरह की घटनाएं धर्म परिवर्तन की करेगा या उसका कोई सहयोग करेगा, कानून सम्मत कार्रवाई करके 7 साल से 14 साल तक का प्रावधान हमने रखा है, 5 लाख तक का जुर्माना हमने रखा है, और कोई संस्था और कोई बिल्डिंग इस तरह के अवैध काम में लिप्त पाई जाएगी तो उस पर बुलडोजर चलाने का भी हमने प्रावधान रखा। ये गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेड़म, साफ तौर पर कहना है कि अगर धर्म परिवर्तन कानून के आड़े कोई भी आएगा तो उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। जयपुर से बड़ी खबर है। सीवर लाइन की खुदाई के दौरान हादसा हो गया है। 2 मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना है। घटनास्थल के लिए रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई हैं। होटल हाईवे किंग के पास की घटना बताई जा रही है। 200 फीट बाईपास अजमेर रोड में यह बड़ा हादसा हो गया है। जयपुर से जानकारी, जहां पर सीवर लाइन की खुदाई के दौरान हादसे की जानकारी है। 2 मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना है और घटनास्थल के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। होटल हाईवे किंग के पास की घटना बताई जा रही है। 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पर हादसे की जानकारी मिल रही है। तो सीवर लाइन की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। 2 मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना है। घटनास्थल के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होटल हाईवे किंग के पास की घटना है, जहां पर 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पर हादसे की जानकारी मिल रही है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीवर लाइन की खुदाई के दौरान एक हादसा हो गया है।
2 मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की सूचना मिल रही है। ये तस्वीर आई है न्यूज 18 राजस्थान पर, आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं और मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। दबे होने की जानकारी है। होटल हाईवे किंग के पास की घटना है। 200 फीट बाईपास अजमेर रोड पर यह हादसा हुआ है। और अब ये इतना सा बच रहा है, इसके पैर छूने हो चुके हैं, देखा डाला है। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, तस्वीर आ चुकी है, मजदूरों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी स्थिति क्या बनी है, जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है और ये सीवर लाइन यहाँ खुद रही थी और आसपास जो बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके जो सोक पिट जो पहले से बने हुए हैं, उनकी सीलन के कारण जो है जैसे ही वो जो है गड्ढे खोदे गए, जिस तरह से जो है ट्रेंच खोदी गई, तो वो जो है मिट्टी ढह गई और वो मजदूरों के ऊपर गिरी और उसके बाद जो है मजदूर उसके नीचे दब गए। तो फिलहाल जो है जो सिविल डिफेंस की टीमें हैं और जो बाकी SDRF की टीमें हैं वो वहाँ पहुंच गई हैं और अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ शुरू कर दिया है। पुलिस के लोग भी आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो है पुलिस के लोग वहाँ खड़े हैं और अभी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक करते हैं, हाईवे किंग के पास की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर सीवर लाइन की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। 2 मजदूरों के मिट्टी में दबे होने की जानकारी मिल रही है और घटनास्थल के लिए रेस्क्यू टीम रवाना हो गई है। होटल हाईवे किंग के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, जानकारी दीजिएगा कैसे ये घटना हुआ है और अभी टीम पहुंची है। जी आयुषी, ये जो घटना है ये 200 फीट बाईपास है अजमेर रोड पर, उसके पास हुई है और यहाँ सीवर लाइन की खुदाई चल रही थी। तो खुदाई के दौरान जो है मशीनें भी लगी हुई थी और मजदूर भी खोद रहे थे। इस दौरान जो है मिट्टी ढहने से जो है 2 मजदूर जो है मिट्टी में दब गए और उसके बाद जो है सिविल डिफेंस की टीमें वहां कुछ पहुंची हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट के साथ जो टीमें हैं वो पहुंच रही हैं और ये होटल हाईवे किंग है जो जयपुर से अजमेर की तरफ जाते हैं, उस तरफ वाली लेन पर वहां पर ये काम चल रहा था और फिलहाल जो है रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच रही हैं और जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है शुरू वैसे तो हो चुका है। लोग आसपास के स्थानीय लोग जो है उसको शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी जो है रेस्क्यू टीमें वहां पहुंच रही हैं। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है। राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध मामला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया है। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की है। बैठक करके ग्रामीणों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। तो हनुमानगढ़ से ये जानकारी, जहां पर राठी खेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध मामला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक करके ग्रामीणों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है। उसके बाद से ये फैसला लिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं और दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रशासन से वार्ता का जो प्रस्ताव था उसको भी ग्रामीणों के द्वारा ठुकराया गया है। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की है। बैठक करके एक रणनीति बनाई गई और उसी के तहत अभी जानकारी मिल रही है कि ये विरोध अभी भी चल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और हमारे साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया जुड़ चुके हैं। राजू, अभी जानकारी क्या है? बातचीत नहीं हो पा रही है, प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया है। जी बिल्कुल, जो टिब्बी के ग्रामीण हैं जो लगातार एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आज टिब्बी के गुरुद्वारा में बैठक की थी और इस दौरान प्रशासन का एक प्रस्ताव उनके पास वार्ता के लिए आया था। मगर ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन का जो प्रस्ताव वार्ता के लिए आया उसको ठुकरा दिया है। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि पहले जो है फैक्ट्री निर्माण का कार्य प्रशासन बंद करे और इसके बाद जो है हम जो वार्ता के लिए विचार करेंगे। फिलहाल ग्रामीण यही कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, क्योंकि धारा 163 लगी हुई है। ऐसे में हम जो है आंदोलन नहीं कर सकते और गुरुद्वारा परिषद में हमारी बैठकें लगातार चलती रहेंगी।
हम आगामी रणनीति तय करेंगे। मगर जब तक धारा 163 लागू है तब तक किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का कहना है कि वो नहीं करेंगे। और फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो यही है कि फैक्ट्री निर्माण कार्य चल रहा है और ग्रामीणों ने जो है प्रशासन की वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया है। जी राजू, आपने ग्रामीणों से बातचीत की हो, अधिकारियों से बातचीत की हो, उनका क्या कहना है? ये बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का तो यही कहना है कि जब तक फैक्ट्री का कार्य बंद नहीं होगा, निर्माण कार्य, हम वार्ता नहीं करेंगे। और जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। और जो 10 लोग पकड़े थे, 6 लोगों की जमानत भी हो चुकी है। 4 लोग जो है वो नाकाबंदी तोड़कर भागे थे, उस पर उनका मामला जो वो अलग दर्ज हुआ है। और प्रशासन के आला अधिकारी चूंकि पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, पुलिस जाब्ता भी तैनात है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि हम लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। और जिला प्रशासन का ये दावा है कि इससे फैक्ट्री चूंकि 450 करोड़ के करीब की ये फैक्ट्री है और बताया जा रहा है कि एशिया की है सबसे बड़ी। अभी भी चल रहा है, अब देखना होगा आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया है। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की है। बैठक करके ग्रामीणों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। तो हनुमानगढ़ से ये जानकारी, जहां पर राठीखेड़ा गांव में इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध मामला है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की और बैठक करके ग्रामीणों ने आगामी रणनीति पर चर्चा की है। उसके बाद से ये फैसला लिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं और दूसरी तरफ पुलिस सुरक्षा में फैक्ट्री का निर्माण कार्य जारी है। तस्वीरें भी आई हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। प्रशासन से वार्ता का जो प्रस्ताव था उसको भी ग्रामीणों के द्वारा ठुकराया गया है। टिब्बी के गुरुद्वारा में ग्रामीणों ने बैठक की है। बैठक करके एक रणनीति बनाई गई और उसी के तहत अभी जानकारी मिल रही है कि ये विरोध अभी भी चल रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। और हमारे साथ संवाददाता राजू रामगढ़िया जुड़ चुके हैं। राजू, अभी जानकारी क्या है? बातचीत नहीं हो पा रही है, प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया है। जी बिल्कुल, जो टिब्बी के ग्रामीण हैं जो लगातार एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने आज टिब्बी के गुरुद्वारा में बैठक की थी। और इस दौरान प्रशासन का एक प्रस्ताव उनके पास वार्ता के लिए आया था। मगर ग्रामीणों का ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन का जो प्रस्ताव वार्ता के लिए आया उसको ठुकरा दिया है। ग्रामीण यही कह रहे हैं कि पहले जो है फैक्ट्री निर्माण का कार्य प्रशासन बंद करे और इसके बाद जो है हम जो वार्ता के लिए विचार करेंगे। फिलहाल ग्रामीण यही कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, क्योंकि धारा 163 लगी हुई है। ऐसे में हम जो है आंदोलन नहीं कर सकते और गुरुद्वारा परिषद में हमारी बैठकें लगातार चलती रहेंगी। हम आगामी रणनीति तय करेंगे। मगर जब तक धारा 163 लागू है तब तक किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ग्रामीणों का कहना है कि वो नहीं करेंगे। और फिलहाल जो ताजा अपडेट है वो यही है कि फैक्ट्री निर्माण कार्य चल रहा है और ग्रामीणों ने जो है प्रशासन की वार्ता का प्रस्ताव ठुकराया है। जी राजू, आपने ग्रामीणों से बातचीत की हो, अधिकारियों से बातचीत की हो, उनका क्या कहना है? ये बातचीत क्यों नहीं बन पा रही है? जी बिल्कुल, ग्रामीणों का तो यही कहना है कि जब तक फैक्ट्री का कार्य बंद नहीं होगा, निर्माण कार्य, हम वार्ता नहीं करेंगे। और जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि हम लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। और जो 10 लोग पकड़े थे, 6 लोगों की जमानत भी हो चुकी है। 4 लोग जो है वो नाकाबंदी तोड़कर भागे थे, उस पर उनका मामला जो वो अलग दर्ज हुआ है। और प्रशासन के आला अधिकारी चूंकि पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए हैं, पुलिस जाब्ता भी तैनात है। अधिकारी यही कह रहे हैं कि हम लगातार ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। और जिला प्रशासन का ये दावा है कि इससे फैक्ट्री चूंकि 450 करोड़ के करीब की ये फैक्ट्री है और बताया जा रहा है कि एशिया की है सबसे बड़ी। अभी भी चल रहा है, अब देखना होगा आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। आप नजर बना करके रखिए। जानकारी देने के लिए शुक्रिया। अजमेर से एक खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, यह रिपोर्ट देखिए। अन्नदाताओं पर मुश्किलों की मार, खाद के लिए मचा हाहाकार, खाद संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया। सूबे में डीएपी और यूरिया का संकट बना हुआ है। किसानों को अपनी रबी की फसल की बुआई के महत्वपूर्ण समय में खाद के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है।
ये कतारें इतनी लंबी है कि अच्छों का सब्र जवाब दे जाए, लेकिन अन्नदाता भूखे प्यासे लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर है। तस्वीर दौसा के सिकराय की है। जैसे खाद उपलब्ध होने की सूचना मिली, किसान सुबह 7 बजे से ही केंद्र पर पहुंच गए, लेकिन घंटों की लाइन में लगने के बावजूद ज्यादातर किसानों को खाद नहीं मिल पाई। किसानों का आरोप है कि भूखे प्यासे लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्हें सिर्फ धक्का मुक्की और अव्यवस्थाएं मिलती है। परेशान हो रहे हैं। बाजार में क्या रेट में मिल रहे हैं? 350 मांग रहे हैं, नकली खाद दे रहे हैं। 6 बजे का लाइन में लग रहा था। आ गए हम यहाँ और अभी तक एक कट्टा नहीं मिला है। 2 कट्टे मिलेंगे और बाजार से लेते हैं तो 350 रुपए का कट्टा मिलता है। दवाई साथ में लो तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। अव्यवस्था बढ़ने और स्थिति बिगड़ने पर मानपुर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस की निगरानी में एक किसान को सिर्फ 2 कट्टे खाद देने की व्यवस्था की गई ताकि भीड़ नियंत्रित रह सके। पूरी यूरिया की पूर्ति कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसान भाई शांतिपूर्ण 2 बैग प्राप्त करें। एक किसान को कितने खाद के बैग दिए जा रहे हैं और क्या प्रक्रिया है? एक किसान को 2 बैग दिए जा रहे हैं। किसान भाई कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से परमिट बनवा रहे हैं। परमिट की व्यवस्था भी हमने यहीं कर रखी है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि खाद की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, वितरण केंद्रों पर उचित व्यवस्था हो और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्षेत्र में रबी की फसल की बुआई के लिए किसान पूरी तरह तैयार बैठे हैं, लेकिन खाद की भारी किल्लत ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है। कई घंटे इंतजार के बाद भी किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर है। किसानों का आरोप है कि सरकारी डिपो और सरकारी समितियों पर खाद का स्टॉक नदारद है, जबकि कुछ डीलरों के पास खाद उपलब्ध है, लेकिन वे उन्हें ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। ये दुकान वाला कहता है खोलते है 2 घंटा सुबह का तो चाय पानी कोई रोटी पानी न मिली, फिर भी 100-200 आदमी लग रहा है। दुकान वालों सुनाई नहीं करे। किसानों का ये भी कहना है कि बुआई का समय निकलता जा रहा है। अधिक बारिश की वजह से फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है। अब रबी की फसल भी खतरे में पड़ने लगी है। अगर खाद के बिना रबी की बुआई अटक गई तो उन्हें सड़कों पर आना पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। भरतपुर पुलिस ने 3500 करोड़ रुपए की बड़ी ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया है। विदेशी बाजारों में उच्च लाभ का झांसा देकर के लोगों से निवेश करवाने वाले संगठित गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे लाखों की नकदी, लग्जरी गाड़ियां, जेवरात और क्रिप्टो करेंसी भी बरामद की है। ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर पुलिस ने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर की जा रही 350 करोड़ रुपए की ठगी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की माने तो एक्सपीओ नाम की वेबसाइट और ऐप के जरिए निवेश करवाकर लोगों को भारी भरकम लाभ का झांसा दिया जाता था। ये गिरोह पूरे राजस्थान में लोगों को तेजी से पैसा कमाने, बोनस पाने और नए निवेशक जोड़ने के नाम पर ठग रहा था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 40 लाख रुपए की नकदी, सोने के जेवरात, लग्जरी गाड़ियां और 40 लाख की क्रिप्टो करेंसी जब्त की है। आईजी सर और एसपी सर के निर्देशन में एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क जो चल रहा था भरतपुर और पूरे भारत में, उसका भांडाफोड़ किया है। इसका नाम xpo.ru जो वेब ऐप भी चला रहा था, यह कंपनी है। इसका हमारे सूचना में आया कि ऐसी एक कंपनी चल रही है जिससे जो लोगों से निवेश ले रही है। ये क्रिप्टो करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कराती है और भारी मात्रा में लोगों से पैसा ले रही है। एसपी के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि वेबसाइट खुद को रूस में 2016 से संचालित होना दिखाती थी, जबकि वास्तव में इसका संचालन नवंबर 2022 से जयपुर में बैठकर किया जा रहा था। 12 नवंबर 2025 को थाना मथुरा गेट पर एक मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें बताया गया कि xpo.ru वेबसाइट और मोबाइल ऐप विदेशी बाजारों में क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स में निवेश करवाने का दावा कर रही थी। वेबसाइट पर 47 लाख यूजर्स और $4.3 बिलियन के फंड मैनेजमेंट का दावा किया गया। यह कंपनी जयपुर के में ही बनाई गई थी। 2022 के अंत में इसकी शुरुआत की गई थी, करीब नवंबर दिसंबर में। इसमें
इसके पूरे सारी चीज़ों का हमारे पास एक्सेस आ गया। इसमें करीब 4,74,000 लोगों को इन्होंने लॉगिन क्रिएट किए। इसमें हमने 5 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है और इसमें हमने जो बरामदगी करी है वह करीब 40 लाख रुपए कैश बरामद किया है हमने। 40 लाख जो $43,000 के आसपास है वो USDT यानी क्रिप्टो करेंसी में रिकवर किया है। इसी गिरोह द्वारा dgcx.com नाम की एक और फर्जी वेबसाइट भी चलाई जा रही थी, जिसमें 9,000 से ज्यादा निवेशकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के 5 सदस्यों अतुल, मुकुल, कृष्ण, राकेश कुमार और उमराव मल को गिरफ्तार किया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। शादी के